नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। संजय राउत ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि वीर सावरकर की डिग्री स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने जब्त की थी, फिर भी हम उनको बैरिस्टर कहते हैं। अगर 10 साल बाद सरकार बैरिस्टर की उपाधि वापस ला रही है तो हम इसका स्वागत करेंगे। संजय राउत ने कहा कि हमारी ये मांग है कि डिग्री तो वापस आएगी, वो कागज का टुकड़ा है, लेकिन हमारी मांग है कि सावरकर साहब को भारत रत्न देकर उनका सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा। वीर सावरकर को भारत रत्न कब मिलेगा, इसका जवाब न फडणवीस के पास है, न अमित शाह के पास और न नरेंद्र मोदी के पास। बता दें कि मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने वीर सावरकर की बैरिस्टर डिग्री की बहाली के लिए प्रयास शुरू किए हैं। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजा है। पनामा सिटी पहुंचे सर्वदलीय डेलीगेशन की अगुवाई कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। पनामा सिटी पहुंचने के बाद थरूर ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था, क्योंकि इन आतंकवादियों ने महिलाओं को उनके पतियों और पिताओं और विवाहित जीवन से दूर करके उनके माथे का सिंदूर मिटाया। थरूर ने कहा कि कुछ महिलाएं आतंकवादियों के सामने चीख रही थीं कि हमें भी मार दो, लेकिन उन्होंने कहा कि वापस जाओ और बताओ कि क्या हुआ। हमने उनकी चीखों को सुना है। भारत ने फैसला किया कि हमारी महिलाओं के माथे पर सिंदूर का रंग हत्यारों, अपराधियों, हमलावरों के खून के रंग से मेल खाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत दुनिया भर में पाकिस्तान और उसके द्वारा समर्थित आतंकवाद को एक्सपोज कर रहा है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय डेलीगेशन कुवैत दौरे पर है। इस दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहा है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवादी कैंप होने का दावा करता है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ये साबित कर दे कि भारत कोई टेररिस्ट कैंप चला रहा है। एक तो बताइए भाई, जब कुछ है ही नहीं तो ये साबित भी नहीं कर पाएंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़कर मुसलमान हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि हम उनसे ज्यादा ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है। पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों की भर्ती बंद नहीं कर रहा। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल की आड़ में विकसित हो रहे आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमला करेगा। सिंगापुर के वरिष्ठ विदेश और गृह राज्य मंत्री सिमैन के साथ शहर राज्य में एक बैठक के दौरान जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो दिल्ली उसका माकूल जवाब देगा। इसमें कहा गया कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल की आड़ में विकसित हो रहे आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमला करेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंकवाद के मास्टरमाइंड के बीच अंतर नहीं करेगा। मॉनसून सत्र से पहले जून में संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए टीएमसी नेता सागरिका घोष ने कहा कि जहां तक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, हम कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपना पूरा सहयोग दिया। जब हमारे प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए विदेश गए थे तो हमने अपने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भेजा था। यह दर्शाता है कि हम कितने गंभीर थे। हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ साथ पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के पीड़ितों के साथ खड़े हैं। एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वहां गया था, लेकिन अब हम मानते हैं कि हमारे समर्थन के बाद हम अब कपिल सिब्बल द्वारा संसद के विशेष सत्र की मांग का समर्थन करते हैं, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण मंच सदन है। यह एक सर्वोच्च निकाय है। सरकार को आना चाहिए और लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए जो हम राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं। हम मॉनसून सत्र से पहले जून में विशेष सत्र चाहते हैं। तमिलनाडु के मक्कल निधि मय्यम पार्टी ने राज्यसभा सीट के लिए कमल हासन को उम्मीदवार बनाया है और कमल हासन की उम्मीदवारी को सत्ताधारी डीएमके का समर्थन मिला है। डीएमके ने राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम जारी किए,
डीएमके की ओर से एक्स पर की गई पोस्ट में कहा गया कि आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए डीएमके 3 उम्मीदवार उतारेगी और एक सीट पर मक्कल निधि मय्यम पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। बता दें कि तमिलनाडु के 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया 2 जून को शुरू होगी। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून होगी। वहीं अगर जरूरत पड़ी तो 19 जून को राज्यसभा की इन सीटों के लिए चुनाव होगा। कोरोना वायरस के केस एक बार फिर से देश में बढ़ने शुरू हो गए हैं। हर दिन कोविड के नए केस सामने आ रहे हैं। भारत में बुधवार सुबह तक 1047 एक्टिव केस पाए गए। महाराष्ट्र में 66 और उत्तर प्रदेश में 10 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या भी 11 पहुंच गई है। ऐसे में सतर्कता बरतते हुए कई राज्यों ने अस्पतालों को गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 मई तक का डेटा अपडेट किया था। उसने बताया था कि देश में 1010 एक्टिव केस थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है। महाराष्ट्र में 66 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 31 केस मुंबई शहर के हैं। अगर यहाँ के कुल एक्टिव केस की बात करें तो वह 325 हो गए हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेजे हॉस्पिटल में 15 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह विशेष जांच दल यानी एसआईटी की उस स्थिति रिपोर्ट को स्वीकार करे जो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों की जांच के संबंध में दायर की गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेने को कहा। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच बुधवार को शाह की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के मंत्री के खिलाफ उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था और अनुपालन में किसी भी देरी के मामले में शीर्ष पुलिस अधिकारी को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वीजा रद्द करने की चेतावनी पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के उपाध्यक्ष नुमान मोहम्मद ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि विदेशी छात्रों को अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं में भाग लेना आवश्यक है, अन्यथा उनके वीजा रद्द कर दिए जाएंगे और उन्हें अमेरिका से निष्कासित कर दिया जाएगा। यह उन छात्रों के लिए बहुत चिंताजनक है जो वहां गए हैं और दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। उनके माता पिता इस बात से चिंतित हैं और इससे छात्रों में बेचैनी पैदा हो रही है। मैं विदेश मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे। अमेरिका ने विदेशों में अपने दूतावासों को नए स्टूडेंट वीजा आवेदन अस्थायी रूप से रोकने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब आवेदकों के सोशल मीडिया की गहन जांच की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह आदेश हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलने वाले सरकारी फंड की समीक्षा की तैयारी की खबर के बाद आया। बता दें कि इससे ट्रंप प्रशासन और कुछ अमेरिकी विश्वविद्यालयों के बीच विवाद में एक और मोड़ आ गया है। दरअसल कई अमेरिकी कॉलेज फंडिंग के लिए विदेशी छात्रों पर निर्भर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीडी सावरकर के खिलाफ अक्सर तीखी टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थीं, ने हिंदुत्व विचारक का सम्मान किया था और यहां तक कि उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। केंद्रीय मंत्री ने सावरकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सावरकर एक महान आत्मा थे जो देश के लिए जिए। मंत्री ने लोगों से सावरकर के नक्शे कदम पर चलने और देश को कभी मरने नहीं देने की अपील की। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर नौकरशाही में फेरबदल करते हुए 48 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और 14 जिलों के एसपी शामिल हैं। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मंगलवार शाम जारी अधिसूचना के अनुसार आईजी ऑपरेशन रहे अमोल वी होमकर को आईजी रेलवे बनाया गया है। वहीं एडीजी प्रिया दुबे को एडीजी आधुनिकीकरण सह प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विशेष शाखा के आईजी प्रभात कुमार को आईजी जैप का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.